तो आज जो है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आज जो है आपकी क्लास जो है वो इंग्लिश डेमो की क्लास है। ठीक है, सो कोशिश करेंगे कि इस बार आपको जो है और भी डेमो प्रोवाइड करवाए जाए, लेकिन 20 से जो है हमारा बैच स्टार्ट है, तो 20 से पहले यानी कि कल तक ही आपकी डेमो क्लासेस होंगी। ठीक है, हो सकता है 20 को भी डेमो ही क्लास हो, 20 से जो है 20 तक एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी, देन डेमो क्लासेस आपकी ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज जो हम करेंगे डेमो क्लास में वो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, आर्टिकल पे जो है हम करने वाले हैं। आज टॉपिक का नाम है आर्टिकल, द आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल सभी ने सुन रखा है, सभी को पता है कि तीन जो है आपने आर्टिकल सुन रखे हैं, जैसे ए, एन और द जो है वो आपने सुन रखा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो करेंगे वो कुछ चीजें जो है हो सकता है थोड़ी सी अलग हो और इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले कि आर्टिकल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, और ए एंड द को जो है हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल कहते हैं। टाइप जो है आपके पास 2 टाइप है। फर्स्ट है आपका इनडेफिनेट। ठीक है, फर्स्ट है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो 2 टाइप के हैं, एक है इंडेफिनिट और एक है आपके पास डेफिनिट। अब जो इंडेफिनिट है यानी कि अनिश्चित जिसे आप कहते हैं, और डेफिनिट यानी कि निश्चित। तो अब देखते हैं कि इंडेफिनिट जो है वो होता कैसा आर्टिकल है। ठीक है, जिसमें आपके ए और एन आते हैं। तो ए और एन जो है वो आपके इंडेफिनिट है, मतलब किसी भी, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति, जो आपने जैसे नाउन में पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी पर्सन, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, या फिर किसी भी प्लेसेस के लिए आप श्योर नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, आपका इनडेफिनेट होता है। मतलब आप उस चीज को लेके जो है डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, आपको नहीं पता किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, आपको नहीं पता कौन से स्थान के बारे में बात हो रही है, आपको नहीं पता कि कैसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तब आप जो है बोल सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल आप लगाएंगे। मतलब यानी कि किसी भी चीज को लेके जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, चाहे पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, प्लेस हो, उन चीजों में जो है आप श्योर नहीं होते हैं, ये जो आर्टिकल है ये इन तीनों पे जो है इंडिकेट नहीं करता है, उसी को आप जो है इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब आती है बारी डेफिनेट आर्टिकल की, कि डेफिनेट क्या होता है। तो हमने कहा निश्चित। तो जब भी किसी पर्सन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट, जब भी किसी प्लेस को लेकर के आप श्योर होते हैं, तो वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इसमें हम लगाते हैं द। क्लियर है 2 आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप जो है वो क्लियर हुए सभी को या नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके, आप चैट बॉक्स भी बना होता है, वहां पे भी आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप वहां पे लिख सकते हैं और मेरे तक वो पहुंच जाएगा। चलिए, तो 2 टाइप जो है आपने देख लिए। अब हम इनके यूजेस देखेंगे कि इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इससे पहले कि यूजेस देखें, इससे पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ आपको। आप सभी में भी ग्रेजुएशन सभी ने कर रखी है, तो आप सभी ने ऑलरेडी जो है इंग्लिश का काफी कुछ ग्रामर्स जो है पढ़ रखी है, तो आप सभी को पता होगा कि नाउन जो है सिंगुलर होता है एक, और एक प्लूरल होता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन सभी ने सुन रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो उसमें कुछ आपके कॉन्सोनेंट्स आते हैं, 26 आपके जो है अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें, इंग्लिश की बात करते हैं अभी, ठीक है, तो इसमें जो है आपके वॉवल्स की अगर बात करें
तो 5 वॉवल्स आप काउंट करते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और बाकी जो बचे वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी आपके 21 बचते हैं बाकी, ठीक है, 26 में से, इनको छोड़ के। इसके अलावा अगर हम बात करें साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पे अगर हम बात करें, तो जो आपके वॉवल्स हैं, वॉवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर, ठीक है। और कॉन्सोनेंट को आप कहते हैं व्यंजन। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें चलेगी आपकी, जब भी आर्टिकल करते हैं तब आपको जो है दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो साउंड के अकॉर्डिंग जो आपके स्वर हैं या फिर आपके वॉवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? साउंड जिनकी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, सॉरी, ए, ऐ, ओ की अगर साउंड आती है, ठीक है, तब वो आपके साउंड के अकॉर्डिंग वॉवल्स हैं। इसके अलावा कॉन्सोनेंट कौन से हैं? तो कॉन्सोनेंट हमने कहा व्यंजन होते हैं, तो जो भी आपके क ख वाले होते हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या है? अकॉर्डिंग टू साउंड आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? थोड़ा फास्ट बताएं मेरे को, ताकि 40 मिनट में जो है कम से कम एटलीस्ट हम एक दो तो कर सकें। ओके चलिए, अब देखते हैं यूज ऑफ ए, कि हम ए का प्रयोग जो है वो कहां कहां पे, ठीक है, कि ए का यूज जो है वो हम कहां कहां करते हैं, कब कब हम जो है ए का यूज करेंगे। फर्स्ट रूल, जब भी आपके सिंगुलर नाउन से पहले, जब भी आपके सिंगुलर नाउन से पहले अगर जो आपका लेटर है या जो आपका सॉरी वर्ड है वो आपका स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, ठीक है, कॉन्सोनेंट से क्या है आपका वर्ड जो है स्टार्ट होगा, और उसकी साउंड यानी कि उसकी ध्वनि जो है वो भी अगर कॉन्सोनेंट की ही आती है। तो अब आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, ठीक है। जब हमने कहा कि जो भी वर्ड आपका स्टार्ट, अब जो वर्ड कहा तो मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट जो होंगे, ठीक है, उसमें जो आपके कॉन्सोनेंट है उनके अकॉर्डिंग। और अगर साउंड कहा मैंने, तो साउंड का मतलब था साउंड के अकॉर्डिंग जो कॉन्सोनेंट्स हैं आपके वो कौन से होंगे? तो वो आपके होंगे क ख वाले, व्यंजन वाले, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कैट, हाउस, फार्मर, फिर मैंने यहाँ पे लिखा विलेज एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि स्टार्ट आपका कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, तो वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है? सी से। तो इंग्लिश में अगर हम सी को चेक करें तो वो क्या होता है? आपका कॉन्सोनेंट्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करें साउंड की, तो कैट को हम कैसे लिखेंगे? हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, साउंड इसकी क्या आ रही है? क की आ रही है, तो क जो है वो क्या होता है? आपका कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे। अब सेम इधर भी आपका वर्ड जो है स्टार्ट आपका एच से हो रहा है, एच जो है वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स है आपका, और साउंड जो है हाउस की जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ह आएगा, और ह जो है वो आपका साउंड के अकॉर्डिंग क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, तब आप यहाँ पे ए का यूज करेंगे। इसके बाद फार्मर है, एस जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, ठीक है, और साउंड इसकी जो है फ की आ रही है, तो फ जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है अकॉर्डिंग साउंड, तब भी आप ए का यूज करेंगे। सेम विलेज में भी ए का यूज होगा। तो फर्स्ट रूल है कि साउंड भी और वर्ड
जो स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर भी जो है वो आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, देन आप ए का यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? फर्स्ट रूल क्लियर हुआ या नहीं? ओके, फटाफट से कमेंट कर दिया करो, ठीक है? ओके चलिए, देन सेकंड रूल देखते हैं ए के लिए कि उस सिंगुलर नाउन से पहले हमें सिंपल लिखूंगी, ठीक है, समझ आना। सिंगुलर नाउन से पहले अगर आपका कोई भी वर्ड जो है वो स्टार्ट ई या फिर यू से हो, ठीक है, ई से हो या फिर यू से हो, और उसकी साउंड जो है वो यू की आ रही हो, तब आप ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, और ये बहुत बार पूछा जाता है, ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर है यूनिफॉर्म, देन यूरोप, यूनियन आ सकता है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। ठीक है, चलिए, अब हमने कहा स्टार्ट कहाँ से होगा, ई या फिर यू से। तो देखिए यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी यू से, यहाँ पे ई से, यहाँ पे यू से। हमने कहा अगर साउंड उसकी यू की आए, हिंदी वाले यू की, अभी स्टार्ट तो यू से हो रहा है और साउंड क्या आ रही है, यूनिवर्सिटी, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है, यूनि इस तरह से लिखेंगे ना, ये वाला यू आएगा। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म पे यू आएगा, यूरोप पे आपका यूरोप ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यहाँ पे यूनियन है, सॉरी यूनियन है, तो यू आ रहा है। जब भी आपके ई यू से स्टार्ट होंगे, यू से आएगा, तो आप क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा आर्टिकल लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा और ए का यूज होगा। क्लियर है सेकंड रूल? सेकंड रूल क्लियर हुआ? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड रूल क्या है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अगर ये तो चलो डेमो क्लास है, तो इसको तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, अदरवाइज अदर क्लासेस अपलोड नहीं होते यूट्यूब पे। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो वहां पे देख लेना, स्टार्टिंग का आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रूल है आपका कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जब भी आपका कोई वर्ड स्टार्ट अगर ओ से होता हो, ठीक है, ओ अल्फाबेट आपका कौन सा होना चाहिए, ओ होना चाहिए, ठीक है, और उसकी साउंड अगर व की आती हो, ठीक है, ध्वनि जो आएगी वो कौन सी आनी चाहिए, ब की, तब आप ए का यूज करते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1 रुपी नोट, या फिर 1 वे टिकट, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने कहा स्टार्ट किससे होना चाहिए, ओ से, साउंड लेकिन ब की होनी चाहिए। ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, साउंड क्या आ रही है, बन, ऐसे लिखे जाएगा, ठीक है, साउंड आ रही है ब की, तब हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे, आंखें बंद करके ए का यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है थर्ड रूल? तो आर्टिकल ए जो है आपका, उसके लिए आपके पास 3 रूल्स हैं, ठीक है, 3 रूल्स हैं।
इसके अलावा कोई रूल नहीं है, 3 ही रूल है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ए का यूज जो है आपने कहाँ कहाँ करना होता है, आर्टिकल ए जो है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ एन। आपने बचपन से पढ़ रखा होता है यूज ऑफ एन के लिए, क्या पढ़ रखा होता है कि ए ई आई ओ यू जहां हो वहीं लगा दो एन, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यूज ऑफ ऐसा है भी और नहीं भी है। ठीक है, मतलब और भी रूल्स हैं इसके। यूज ऑफ एन, तो यूज ऑफ एन जो है ऊपर मैंने आपको पहले बता दिए कि बॉबल्स कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको कि इंग्लिश में बबल जो है वो 5 है, और अगर हम बात करें साउंड के अकॉर्डिंग बबल्स तो कौन से देखेंगे, स्वर देखेंगे आप। ठीक है, कौन से देखेंगे, स्वर देखेंगे, अ आ वाले। तो यहाँ पे याद रखना है आपने। फर्स्ट जो रूल है इसका कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जब भी आपके लेटर जो है वो अगर बॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, मतलब ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो और उसकी साउंड, उस वर्ड की साउंड भी जो है वो कैसे आए, बॉवल्स की ही आए। तो मतलब साउंड की बात की तो आपको पता चल गया होगा कि साउंड के अकॉर्डिंग बॉवल्स कौन से हैं। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो ये हैं आपके साउंड के अकॉर्डिंग बॉवल्स। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल या फिर इंक पॉट। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं, अंकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं अम्ब्रेला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखिए हमने क्या बोला था, हमने कहा कि स्टार्ट आपके बबल से होते हो और साउंड भी बबल्स की ही आनी चाहिए। साउंड बबल्स की ये वाली होती है और इंग्लिश में बबल्स जो है वो ये वाले होते हैं 5। अब स्टार्ट ए से हो रहा है आपका, और अगर साउंड की बात करें तो एप्पल जो है आप इस तरह से लिखेंगे, मतलब ए आ रहा है ये वाला आपका, तब हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। अब इंक पोर्ट है, स्टार्ट आपका ये वाले बबल से हो रहा है, और जब लिखेंगे तो इंक जो है वो इस तरह से लिखेंगे, ई आएगा आपका, तो क्या लगाएंगे, एन। सेम अंकल के लिए भी यू से स्टार्ट हो रहा है और अंकल लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अ से हो रहा है, अ जो है साउंड में आपका वॉवल्स है, एन का यूज करेंगे। अम्ब्रेला के लिए भी सेम है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एन का फर्स्ट रूल क्लियर हुआ? ओके, जल्दी से कमेंट करके बता ही देना आपने। ठीक है, जल्दी बता दिया करो चैट ऑप्शन पे। सॉरी। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो भी आपका वर्ड है अगर वो स्टार्ट आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है। अब कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है, जो आपके 5 वोवल्स थे उनको छोड़कर बाकी जितने भी है वो सब आपके क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब साउंड कैसी आती हो, साउंड जो है अगर वोवल्स की आ रही हो तो मतलब क्या हुआ, फिर से मतलब हुआ अ आ वाली साउंड। दोबारा लिख देती हूँ, है ना, याद रहेगा। सॉरी, ए ऐसे वाला, फिर ए ओ औ। साउंड अगर ये वाली आ रही हो तब आप एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम ए है, एम एल ए है, ठीक है, एस एच ओ है,
इस तरह से कुछ भी हो सकता है, MP है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, हमने कहा डैश M में स्टार्ट आपका किससे हो रहा है, M क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और जब M लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, A जो है वो ये वाला आ रहा है आपका, ठीक है। तो वो आपका साउंड के अकॉर्डिंग जो है वोवल्स है, और स्टार्ट जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तब आप क्या लगाएंगे, N लगाएंगे, ठीक है। सेम M है इधर भी, इधर S है, S आपका कॉन्सोनेंट है, जब लिखेंगे तो साउंड जो है S के लिए क्या आ रही है आपकी, ये वाली वोवल्स वाली, तब आप N लगाएंगे, इधर भी N आएगा। अब यहाँ पे तीन चीजें ध्यान में रखनी है, नोट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप, अगर आपको एब्रीविएशंस दे रखी होती है, ठीक है, किसी का माइक ऑफ, अच्छा माइक ऑफ करो, देखो हमने यहाँ पे ये तो देख लिया साउंड और स्टार्ट कैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपकी जो भी एब्रीविएशन है ये जो दे रखी है, अगर हम इन एब्रीविएशंस की फुल फॉर्म लिखते हैं, घर नहीं आना है तो पैदल नहीं करना है तो इसके घर नहीं आना है। कौन है ऑफ नहीं रीटा, माइक ऑफ रखा करो, ठीक है। जब भी क्लास ज्वाइन करो माइक ऑफ रखना है सभी ने। खुद तो आप, मुझे नहीं पता कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं साथ में, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है बीच में, तो माइक ऑफ ही रखने हैं अगर आपके बैकग्राउंड में साउंड है। अदरवाइज अगर आपके बैकग्राउंड में साउंड नहीं है देन आप ऑन रख सकते हैं माइक। चलिए देखिए, पढ़ाते पढ़ाते फिर कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, तो फिर वापिस टॉपिक पे आना जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए, हमने कहा कि जब एब्रीविएशन की अगर हम फुल फॉर्म लिख देते हैं तब जो है ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब यानी कि जैसे मैंने ये MA लिखा था यहाँ पे या MP लिखा था, तब तो आपके साथ N लगा क्योंकि M जो था वो कॉन्सोनेंट था और साउंड इसकी वोवल्स की थी। लेकिन अगर मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैंने लिख दिया, तब अब क्या हो गया, ये बन गया मेंबर, ठीक है। तो म हो गया, म जो है कॉन्सोनेंट है और M भी कॉन्सोनेंट है। तो हमने देखा है कि जब भी दोनों कॉन्सोनेंट्स होते हैं तब हम क्या लगाते हैं, तब हम A का यूज करते हैं, तब A मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, तब N नहीं होगा। क्लियर है सभी को यहां तक? ओके चलिए, एक जो है थोड़ा सा और एक चीज देख लीजिए इसमें, ठीक है, कि जितने भी हमने अभी तक देखे ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो थे वही आपके जो है A और N को टेक करते हैं, उन्हीं के साथ जो है A और N लगता है। ओनली काउंटेबल सिंगुलर नाउन, हमने सभी के साथ क्या लिखा कि जब भी सिंगुलर नाउन से पहले, ठीक है, टेक A and N। तो ये जो रूल्स थे आपके, ये जितना भी हमने किया आज का टॉपिक वो था आपका इनडेफिनेट आर्टिकल पे। जिसमें हमने बोला A और N जो है वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो इतनी ही रहेगी। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो यही सेम डेमो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां पे जो है आप देख सकते हैं, आपको ये टॉपिक A और N वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका आर्टिकल द बचा है हमारा, वो जब भी आपकी क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस 20 से जब शुरू हो जाएंगी या 21 से जब शुरू हो जाएंगी, आपकी जो भी एडमिशन लेते हैं बच्चे बैच में, तब उनको करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको SST पे मिलेगा, हम जो है हिस्ट्री पे डेमो देंगे, इसके बाद नेक्स्ट डेमो जो आपका होगा क्लास जब भी होगी
वो आपको हिस्ट्री पे दी जाएगी। ठीक है, बता देना जिस भी सब्जेक्ट पे लेनी हो। वैसे मैंने सोचा था हिस्ट्री या पॉलिटी में से एक चूज कर लेना, जो भी सब्जेक्ट आपको जिस पे आपको डेमो लेना होगा। तो वो ग्रुप में देखते हैं।